हिंद बहन जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना खुशी दी है, इतना खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। और उनसे प्रार्थना करती हूँ, उनसे विनती करती हूँ कि उनके चरणों में हमेशा हमारा मन लगा रहे, हमारा मन लगा रहे। जैसे आज उनके चरणों में मन लगा रहता है, मन लगा रहता है। देखिए, क्लास 2 में मैं एक हिंदी सब्जेक्ट का एक कथा कहानी पढ़ी थी। एक कथा पढ़ी थी, परिश्रम का फल। परिश्रम का फल। एक जमींदार आदमी रहता है, जिनके पास बहुत सारा ज़मीन रहता है, बहुत सारा ज़मीन रहता है, जिससे वो अच्छा से खेती करता है, खेती बाड़ी करवाता और अच्छा खासा से उनका ज़िंदगी बीत रहा है। उनके 2 लड़के रहते हैं, धर्मपाल और शिशुपाल। कुछ दिन ऐसा ही बीतता है, उनकी जीवन बहुत सुख शांति से बीत रहा होता है, और उन बच्चे को भी लालन पालन पोषण बहुत अच्छा से चल रहा था, जिसके कारण उन बच्चे के मन में ये भाव आ जाता है कि हमारे पिताजी बहुत धनवान हैं, हमें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बार अचानक ऐसा होता है कि उनके पिताजी की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण जितना धन संपत्ति रहता है उनकी बीमारी में लग जाती है, उनकी बीमारी में लग जाती है, और फिर वो निर्धन हो जाता है, निर्धन हो जाता है, और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है, उनके निधन भी हो जाती है। फिर भी उन बच्चे को ये मन में रहता है कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है, हमारे पिताजी ने बहुत सारा धन संपत्ति छोड़कर गए हुए हैं, पर कुछ दिन के बाद उनको मालूम होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो धन संपत्ति था वो पिताजी की बीमारी में लग गया और हम निर्धन बेकार हो गए हैं। हमारे जीविका चलाने की साधन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम कोई काम करेंगे, कोई काम सीखेंगे। ऐसे में तो कोई काम वो जानते नहीं थे, सीखे नहीं थे, क्योंकि वो अपने पिताजी पे निर्भर थे, अपने पिताजी पे निर्भर थे। तो फिर वो बाहर निकलते हैं, गांव में जाते हैं। गांव में किसी ने काम नहीं देते। फिर गांव से बाहर जाते हैं, गांव से बाहर एक किसान के पास जाते हैं। किसान के पास जाने के बाद वो बोला करते हैं कि हमारे को कोई काम दे दीजिए, हम अपना जीविका चलाने में मजबूर हैं, काम करके अपना जीविका चलाएंगे। और उनको कुछ आता नहीं। वो किसान पूछते हैं खेती बाड़ी करने आता है, हर चलाने आता है, तो बोलते नहीं में जवाब देते। फिर वो किसान वहाँ से भगा देते हैं। वो बोलते हैं चाचा आप मेरे को बता दीजिए, हम सीख लेंगे, सीखने के बाद वो काम करेंगे। वो ऐसा कह के भगा देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है आपको सिखाने का। वहाँ से वो निराश होकर एक बढ़ई के पास जाता है, लकड़हारा जो लकड़ी का काम करता है उनके पास जाते हैं। फिर उनके पास भी काम मांगते हैं, उनके पास काम मांगते हैं। वो भी ऐसा ही पूछते हैं, 2-4 सवाल पूछते हैं, ये काम आता है, वो काम आता है। फिर वो नहीं में जवाब देते। फिर वो वहाँ से भी वो निकाल देते हैं। वहाँ से भी निराशा ही हाथे लगती हैं दोनों भाई को। फिर एक लुहार के पास जाते हैं, वो जो बूढ़े रहते हैं उनके पास बोलते बाबा मेरे को कोई काम दीजिए। तो वो बाबा प्यार से बोला करते हैं, प्यार से बोला करते हैं और पूछा करते हैं, आप तो ऐसे नहीं लग रहे हैं कि आप कोई मतलब निर्धन के घर के हैं, बेकार।
ऐसे नहीं लगता है कि जो शुरू से गरीब है उनके घर से आप आते हैं फिर भी आप ऐसे क्यों हो गए हैं। तो सारी बात बताते हैं कि हमारे पिताजी बहुत बड़े ज़मींदार थे। तो अपने पिताजी के विषय में बताते और फिर शुरू से अंत तक वो कहानी बताया करते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि परिश्रम का फल अच्छा होता है, परिश्रम का फल अच्छा होता है। यदि आप शुरू से परिश्रम किए होते, मेहनत किए होते तो ये दिन देखने को नहीं आता। फिर भी मैं टाइम देता हूँ आप दोनों के साथ और काम सिखाऊंगा। फिर सीखने के बाद आप जो मर्जी सो कीजिएगा, मेरे पास काम कीजिएगा या अपने घर जाके कीजिएगा। फिर वो बाबा सिखाते हैं उन दोनों को काम, वो काम करते हैं अच्छा से और सीख भी लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो जो उनका मजदूरी होता है वो बाबा देकर उनके घर भेजते हैं और अपने घर जाने के बाद वो अच्छा से काम करने लग जाते हैं, अच्छा से मेहनत करने लग जाते हैं। तो इस गाथा से, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। चाहे अपना कोई भी प्रियजन हो, कोई भी हमारा पालन पोषण करता है या हमारा खर्चा चलाता है तो हम ये ना सोचे कि हमारा खर्चा चल रहा है तो आगे चलता ही रहेगा। कोई ना कोई तो चलाएंगे, ऐसा न सोचे। खुद कुछ करने को सोचे, कुछ करने को सोचे और मेहनत करे, परिश्रम करे, अपने जीने का जो कोई भी काम है वो करे। आलस से छोड़कर करे, स्फूर्ति से करे, मन से करे और खुश होकर करे। दूसरे पर निर्भर न रहे। जय हिंद।